मेवाड़ की इस पगड़ी के लिए महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए अपने राजमहल छोड़ के घास की रोटी खाई थी, इस पगड़ी की वजह से। अगर वो चाहते तो वो घास की रोटी नहीं खाते, राजमहल में रह सकते। तो ये पगड़ी मेवाड़ की नहीं, पूरे राजस्थान की ये पगड़ी हमारे आन मान शान है। ये पगड़ी, इस पगड़ी का अपमान हम कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज तिवारी, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। आज हमारे साथ हैं नरेश फौजी, जो फौज में अपनी सेवाएं देकर इस देश की रक्षा करते हैं। और आज यहाँ एक विशेष मुद्दे को लेकर आप यहाँ पधारे हैं। एक बात बताएं, क्या कुछ है मामला और किस प्रकार की यहाँ स्थिति चल रही जिसकी वजह से आज आपको कैमरे के सामने आना पड़ा, और क्या कुछ विषय है? नमस्कार, आप इस पूरे हिंदुस्तान में ये मुद्दा है, आप सब लोगों के पास ये मुद्दा पहुंच गया। पूरे हिंदुस्तान में जो मेवाड़ की आन मान शान वो पगड़ी आपके सामने इस कैमरा के माध्यम से दिख रही होगी। ये बुजुर्ग हमारे साथ बैठा हुआ है, इस पगड़ी का जो अपमान किया है उस पगड़ी के माध्यम से हम आपके पास आए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ पगड़ी को किस प्रकार से उछाला गया है और किस प्रकार की जनता तक क्या आज है, इनका क्या जवाब है, क्या इनको जवाब देना चाहिए? इनको ये पगड़ी मेवाड़ की, इस पगड़ी के लिए महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए अपने राजमहल छोड़ के घास की रोटी खाई थी, इस पगड़ी की वजह से। अगर वो चाहते तो वो घास की रोटी नहीं खाते, राजमहल में रह सकते। तो ये पगड़ी मेवाड़ की नहीं, पूरे राजस्थान की ये पगड़ी हमारे आन मान शान है। ये पगड़ी, इस पगड़ी का अपमान हम कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि आपको कई प्रकार की यात्राएं दी जा रही है, आपको बार बार विधायक द्वारा परेशान किया जा रहा है, क्या कुछ है मामला? हम परेशानी से डरने वाले नहीं है, हम बहुत बड़ी मुसीबत से जीने वाले इंसान है। हम देश के सैनिक होते हुए मैं बॉर्डर की रक्षा करूं, मेरा फर्ज बनता है कि मेरी मेवाड़ की, मेरा ये धर्म है कि मेरे मेवाड़ इस संकट में है, तो मैं इस संकट में मेवाड़ के 36 कौम के साथ लगूं। इस पगड़ी का अपमान जो किया, उस पगड़ी का बदला हम उस नेता से लेना चाहते हैं। विदुड़ी का नाम कहीं न कहीं विवादों से नाता है, कई मामले हुए, आपने क्या उनमें भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और क्या किस प्रकार का आपने कार्य किया? जी बिल्कुल, हमने जहां किसी भी मुद्दे में अगर उसने जहां भी गलत काम किया, हमने लगातार 5 साल से उस मुद्दे में आए, लोगों के सामने हर मुद्दा हमने लोगों के सामने बताया। थोड़े दिन पहले एक वर्दी इंस्पेक्टर को भी गाली गलौज की थी, इंस्पेक्टर सीए की कुर्सी पे जाके बैठे थे, अनेक प्रकार के मुद्दे उस विधायक आते रहते। तो हमने हर मुद्दे लोगों के सामने रखे और ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है, ये मेवाड़ का अपमान है। तो इस मुद्दे को हम आज आपके माध्यम से लेकर जनता के बीच में ये मुद्दा जाना चाहिए। एक बात बताएं, इस प्रकार की स्थितियां हो जाती है, विधायक जो 5 वर्षों तक जनता की सेवा के लिए आते हैं और 5 वर्षों जब इनके चुनाव होते हैं, चुनाव का समय चलता है, घर घर जाकर इनके हाथ पैर जोड़ना सारे काम करते हैं, उसके बाद इस प्रकार से ये पैरों में गिरा कर पगड़ी का अपमान करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी, ये नेता 5 साल के लिए बनते हैं, इस मेवाड़ की जनता के लिए इन लोगों ने, हमने अपनी शरण दी थी। ये यहाँ का नहीं, दिल्ली से आकर इन मेवाड़ के लोगों को, आपको पता है ये लोग कितने बोले होते हैं। ये मेवाड़ के लोग बाहर के आदमी को एक देवता के समान पूजते हैं, उनको ये जनता ने देवता के ऊपर अपने सिर पे बिठाया, लेकिन उनके भावना इन पगड़ी के अपमान किया है। इस पगड़ी का बदला इस मेवाड़ की 36 कौम और पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उस नेताजी ने ये अपमान नहीं किया तो आज हमारे सामने ये बुजुर्ग और वही पगड़ी आपके सामने बैठी हुई है, वो जो दिल्ली से बैठ के फरमान जारी कर रहे हैं कि हमने उस पगड़ी पे लात नहीं मारी, तो वो लात नहीं मारी तो फरमान जारी करने के बजाय क्या जरूरत आ गई? इतने दिन पहले भी विवादों में रहे, कभी वीडियो जारी कर मेवाड़ के लोगों को नहीं बताया कि इस पगड़ी में, इस वीडियो में मैं नहीं हूं। वो सीसीटीवी का कैमरा उनकी लात उठ रही है, गाली गलौज कर रहे, लात मार रहे, वो पगड़ी पूरी होटल में पूरे दीवार के चक्कर मारी थी, बुजुर्ग आदमी वहां खड़ा था, इनका बेटा साथ में था, तो वो वीडियो फर्जी कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताएं, इतना सब कुछ होता है, जनता जानती है, इस प्रकार के विधायक यहाँ आते हैं, बाहर से आकर चुनाव लड़ते हैं और एकदम से यहाँ फ्लाइट में उतरकर यहाँ राजनीति करने लग जाते हैं। क्या ऐसी मजबूरी है उस विधानसभा की जो इस प्रकार के नेताओं को झेलती है? नहीं, मजबूरी नहीं, वो लोग आके इतना खौफ पैदा कर दिया, इन लोगों के बीच में इतना खौफ पैदा कर दिया, उन्होंने 2-3 अधिकारी को फंसा दिया था किसी कारण। तो लोगों में एक डर है कि कहीं न कहीं हमारे को बिना काम प्रताड़ित करके यहाँ के लोग डरते हैं, थाना तहसील में जाने से घबराते, बिना किसी मुद्दे में, तो एक खौफ पैदा कर दिया। उस खौफ को हम बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म करने के लिए इस मेवाड़ की धरती पे ये आगाज शुरू कर दिया हमने।
मुझे एक बात बताए, बात जहां पार्टियों की आती है तो कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसे विधायकों को टिकट देती है? ये कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी की बात मैं आपके सामने नहीं करूंगा। ये पार्टी की मजबूरी नहीं है, पैसे के दम पे टिकट लेगा। कांग्रेस से ही है ना, जिस पार्टी से है वो आला कमान को सोचना चाहिए। माननीय राहुल गांधी से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप देश देश में घूम के आपकी पार्टी को आप मजबूत करें। ऐसे नेताओं का आप पहचान करके अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। और आप लोगों इस आदमी को टिकट देके भेजते ऐसे भोले भाले उस मेवाड़ की धरती पे, हम कभी इस नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बड़ी पैसे से टिकट लेके आ जाए, अगर अब की बार मैदान में जवाब होगा और इस अपमान का बदला हम इसे वोट की ताकत से लेंगे। अच्छा एक बात बताएं, आपको किस प्रकार से अभी यहाँ आप आए हैं, छुट्टियों पर आप यहाँ हैं, किस प्रकार की यातना आपके साथ चल रही है और आज आपका क्या विषय है जिसकी वजह से आपको पुलिस थाने और आईजी और कमिश्नर तक के आपको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? मैं एक फौजी होते हुए मेरा फर्ज है कि मैं इस मेवाड़ के गांव, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार में जाने का मेरा फर्ज बनता है। मैं गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहा हूं, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे दोस्त है, सब लोगों से मिल रहा हूं। तो डिप्टी साहब उसके इशारे पे, विधायक साहब के अभी भी प्रशासन आचार संहिता लगने के बाद ही दुर्भाग्य देखो प्रशासन का, जिसमें आचार संहिता में किसी नेता की नहीं चलती लेके आया विधायक की। हाँ, अभी तक भी वहां का प्रशासन बेगों का दिल्ली की ताकत की चश्मों लगा के घूम रहे, लोगों को बिना काम प्रताड़ित कर रहे। मैं एक सैनिक होते हुए मैंने 5 साल से इसका विरोध किया। आम आदमी की बोलने की कोई वहां जरूरत ही नहीं, उसके बिना बेगू में रावतबाटा में चिड़ी नहीं बजती, इतना उसका खौफ है। इस प्रकार की जनता को कैसे इनको हटाया जाएगा, कैसे इनका निवारण होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इन साहब के साथ कब क्या हुआ, आप ये जानकारी बताएं। इन बुजुर्ग आदमी के साथ किसी समाज का मैटर था हमारा, उस समाज में हमारा समाज का फैसला कर दिया था, समाज ने झगड़ा तोड़ दिया था। ये बुजुर्ग आदमी को वहां की प्रशासन उनको बिना काम परेशान किया जा रहा। तो क्षेत्रीय विधायक है, वहां के इन लोगों ने वोट की ताकत से उसको विधायक बनाया, तो इनका फर्ज बनता है कि मैं उनके पास जाके मेरी ये गुजारिश करूं कि मेरी पुलिस मेरे से बिना काम परेशान की जा रही है, आप उसे थोड़ा फोन कर दीजिए। मैं गरीब आदमी हूं तो मेरी थोड़ी सुनवाई हो जाएगी। अरे पगड़ी कांड जो हुआ था वो कब का है? ये पगड़ी लगभग 2 साल का है। इन बुजुर्ग आदमी को जब पगड़ी पे लात मारी थी, ये होटल से बाहर निकले थे, कुछ गुरके वहां होटल के बाहर ही खड़े थे। इस बुजुर्ग आदमी को वही धमका दिया था कि आपको होटल के अंदर कुछ हुआ, उसको आप बाहर बताएगा तो आपको परेशान करेंगे, आपको जान से मार देंगे। तो ये बुजुर्ग उस जेल की गुट्टी को अंदर पी के 2 साल तक बैठा रहा। अब आचार संहिता लगने के बाद वो वीडियो हमारे सोशल मीडिया में हमारे पास आया, तो इस बुजुर्ग के बेटे के मोबाइल में गया तो इसका रूंगटे खड़े हो गए कि आज अब मेरी इज्जत क्या बची है, पूरी मेवाड़ की इज्जत अपने पांव से रोंदी। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया है बुजुर्ग। बाबा आप क्या चाहते हैं? हमारी यही फागड़ी को सवाल है, हमारी फागड़ी के दांत मार दी जाने, मुझे काट दे जो भी साहब। आप क्या चाहते हैं? मुझे यही समझा कर इन्हें सजा होनी सवाल या सजा मन दे दो। अच्छा, या तो आपको सजा मिले या उनको सजा मिले, या उसको सजा मिलनी चाहिए या मन दे दो। आप जनता से क्या मैं मेवाड़ की जनता से छत्तीसगढ़ से अपील करना चाहता हूं, ऐसे नेता को आप पहचाने। और ये नेता आपका भला करने वाले नहीं, ये लगता 5 साल तक यहाँ लूट मचाई, गरीबों की जमीनों पे कब्जा किया, गरीबों की किसी भी गरीब का एक भला किया। हम चाहते हैं कि यहाँ की मेवाड़ की बहन बेटियां पढ़ लिख करके IAS बने, कलेक्टर बने, लेकिन इनके मानसिक खराब है। इनकी ये सोच नहीं कि मेवाड़ के लोग, मेवाड़ के बच्चे, मेवाड़ के युवा आगे जाए। इनका सिर्फ यही सोच है कि मैं इनके ऊपर परमानेंट शोषण करूं, मेरा परिवार यहाँ पे राज करे। तो ये थे नरेश फौजी जी, और आप हमारे साथ में वो किसान हैं जिनकी पगड़ी को उछाला गया है। इनकी मांग है कि न्याय हो और जनता पहचाने उस चेहरे को, जिस चेहरे के पीछे कुछ और एक शैतान छुपा है, और उस विधायक की कुर्सी को उखाड़ फेंकने की अपील की जा रही है। और ऐसे नेताओं को सजा क्यों नहीं मिल पाती, क्या कारण होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।